वहां पर एक भी ऐसा भर्ती का कैंडिडेट नहीं है, सब लोग वहां फर्जी हैं। किसी पहले दिन कहा था कि भर्ती यथावत थी, यथावत है और यथावत रहेगी। कि करोड़ी बाबा ने बुजुर्ग हो गए, हनुमान बेनीवाल को बिठाने वाले किरोड़ी लाल मीणा जी हैं, दूसरा कोई नहीं है। अरे पहली तो खुदाड़ी बिजली तो लगवा लो। अरे तुम्हारे घर में घुसकर बिजली काट गए, क्या कर दिया तुम लोगों ने? लाखों हम लोग हैं, 50 लोग हैं, वो कर दिए कुछ नहीं। ये एक प्रोपोगंडा है। कार्यकर्ताओं कहूंगे अरे 5-5 रुपए इकट्ठा करो और इकट्ठा करके बिजली का बिल तो जमा कर दो, और मेरे से भी होगा तो 5-10 रुपए मैं भी दान दूंगी उसमें। अरे बेनीवाल है कौन जो पूछे? कौन सा सरकार में मंत्री है या कौन सा सरकार का विधायक है? ये तो बिना पेंदे का लोटा है, कभी इधर गुड़ जाता है कभी उधर गुड़ जाता है। अरे राजपूतों के मंत्री है, राजपूतों की बहुत चलती है इस सरकार में। एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने की मांग को लेकर पिछले 2.5 माह से शहीद स्मारक पर धरना जारी है। 2021 की भर्ती है, 2025 चल रहा है, 4 साल का समय बीत गया है। सबसे बड़ी खास बात, इस धरने में शुरुआती दिनों में किरण शेखावत वहां मौजूद रही थी। अचानक उन्होंने इस धरने से दूरियां बना ली और अब हनुमान बेनीवाल के सामने खड़ी हो गई और आरोप प्रत्यारोप लगातार बयानों से भी ये चर्चा में बनी रही है। और उनकी अभी एक बयान जो लगातार स्टेटमेंट इन्होंने जो उस समय दिया था वो काफ़ी वायरल भी हो रहा है कि एसआई भर्ती यथावत थी, यथावत है और यथावत रहेगी। मैं इन कारणों से और इन स्टेट के बारे में जानना चाहूँगा, इनका स्टेटमेंट में ऐसा क्या था? स्टेटमेंट के बारे में, स्टेटमेंट आपको वायरल हो रहा है। देखिए, पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और अभी आपको पता हो तो अभी मुझे क्षत्रिय अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की वीरांगना की जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता भी बनाया है। उसके लिए मैं पूर्व सांसद हरिवंशी सिंह जी का और राघवेंद्र सिंह जी का और पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आभार प्रकट करती हूँ। और उस नाते मैं आपको जो हमारे सवाल हैं उसके जवाब मैं आपको बहुत ही सटीक दूंगी। देखिए, जब मैं पहली बार बेनीवाल जी के धरने पे गई तो मैंने सोचा कि शायद हो सकता है कि गलत हुआ होगा, युवाओं के साथ गलत हुआ होगा, तो मैं वहाँ उस धरने पे गई तो वहाँ देखा कि वहाँ पर एक भी ऐसा भर्ती का कैंडिडेट नहीं है, सब लोग वहाँ फर्जी हैं। कोई नशेड़ी है, कोई इस्पा चला रहा वो है, कोई गांजे का चरस का धंधा करता है, उस तरह के लोग हैं। वहाँ कोई ऐसा सभ्य व्यक्ति था ही नहीं कि जो वाकई में सब ये नहीं अगली भी भर्ती में कोई ऐसा ही बन सके, ऐसा व्यक्ति वहाँ नहीं था। इसलिए मैंने ऐसा ही भर्ती जो के पक्ष में जाके और इस मुहिम को चलाया। और हमने उसी से पहले दिन कहा था कि भर्ती यथावत थी, यथावत है और यथावत रहेगी। क्योंकि देखिए, हमारी सरकार जो है, मैं आपको एक चीज और बता दूं जो मैंने हमेशा छुपाई है कि मैं बीजेपी में पदाधिकारी भी हूं। तो मुझे सरकार के ही कुछ नुमाइंदों ने कहा था कि वहां पर जो कि असलियत तो पता करो किरण जी आप क्या है, क्योंकि आप जा सकती हो, आप नागौर क्यों। वहां गई तो मैंने जो सारी असलियत है, जो मुझे असलियत पता चली, तो मैंने उसका पुरजोर पता है क्या आपने? देखिए, मैं वहां गई, पहले हनुमान जी के पक्ष में गई कि हाँ जी हनुमान जी ने ये किया। वहां जाके बैठी तो उनका बिल्कुल दिल जीता था, दिल जीत के। और लोगों से जब एक एक से पता किया, मैंने पूछा कि इसके मार्कशीट में नंबर कितना है, इतने इसके कितना है, क्योंकि देखो मैं यहाँ बैठी रहती तो मुझे कोई नहीं बताता और आप लोगों को भी कैसे बता पाती मैं। तो वहां से जब नाम पता वगैरह पता करे कि ये है, तो उसके बाद हमने जब उनके डॉक्यूमेंट्स निकाले तो इसमें तो लगा कि ये तो पूरे के पूरे फर्जी लोग बैठे हैं, कोई ऐसा ही भर्ती वाला तो था ही नहीं वहां पर। तो फिर हमने जब से सरकार को जो अंदरूनी बातें बताई कि इस तरह के वहाँ लोग हैं, तो सरकार ने भी उस चीज़ की सुनी, हमारे मंत्रियों ने भी सुनी। और फिर जो ऐसा ही भर्ती के जो कैंडिडेट है उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे, वो डॉक्यूमेंट्स उनको बताए गए कि भाई देखिए इसमें कम से 500 के करीब तो जो है, जो हरियाणा सरकार में, दिल्ली सरकार में वहाँ कहीं ना कहीं जॉब में लगे हुए लोग हैं। और जब हमने विथ प्रूफ दिए तो मंत्रियों ने भी सुना और हमारी सरकार ने भेजा आपको वहाँ पे धरने में जाने के? यही मान लीजिए, बिल्कुल ये मान लीजिए आप, यही था सरकार के। हम हमारी सरकार के खिलाफ कैसे जा सकते हैं, आप सोचिए। आप तो बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं और पदाधिकारी आप खुद को बता रही हैं, तो लेकिन उस धरने में आप शामिल थी और फिर अचानक उस धरने को आप पीछे। देखिए, शामिल होना तो एक हमारी एक वो थी ना कि रणनीति थी कि उस धरने में शामिल होंगे तभी तो हमें पता चलेगा। बिना रणनीति के हम कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। आप मेरे घर आए तभी तो आप मेरे घर को देख पाओगे ना, तो हम धरने में जब जाएंगे जब भी तो हमें पता चलेगा कि धरने में क्या रणनीति है। तो आपकी सरकार ने आपको भेजा चेक करने के लिए? अब ये अंदरूनी बातें हैं, आप कुछ भी मान लीजिए। लेकिन आपकी बात में मैं इसलिए स्पष्ट कह रहा हूं क्योंकि आप ही की सरकार में मंत्री कैबिनेट जो मंत्री किरोड़ी लाल मीणा भी इस भर्ती को रद्द करवाने की मांग के लेकर हनुमान बेनीवाल के साथ में, उसको आप कैसे देखते हैं? देखो जी, मैंने उस दिन भी कहा था कि करोड़ी बाबा ने बुजुर्ग हो गए और किरोड़ी बाबा ने इनको कागज दिए थे सारे
हनुमान बेनीवाल को बिठाने वाले किरोड़ीलाल मीणा जी हैं, दूसरा कोई नहीं है। पर ये इनकी तो चली नहीं, तो इन्होंने इसको बिठा दिया, क्या फर्क पड़ा? सरकार तो वो चीज देखेगी ना जो तथ्य है। और अन्याय कैसे होने देगी सरकार? भाई जो बेचारा गरीब है, जो नौकरी से आया है, जिसकी उम्र चली गई, भाई यही साल थी जिसमें वो नौकरी कर सकता था, अब उनके साथ अन्याय कैसे होने देगी सरकार? तो हमने जो अंदरूनी है, यहाँ तक नहीं, हमने बातें दिल्ली तक, जो पेपर थे इनके एसआई भर्ती के, जो लोगों के पेपर थे, असली पेपर थे, वो हमने इनकी जैसे, हमें हा हुल्लड़ करना नहीं आता कि शहीद स्मारक पे बैठ जाओ, महिलाओं को गालियां दे दो और महिलाओं की फोटोज वायरल कर दो, ये नहीं आता। हमने अंदरूनी दिल्ली तक ये बात पहुंचाई है और दिल्ली तक हमारी बात गई है और एसआई भर्ती सरकार ने यथावत रखी है। मैं आभार प्रकट करती हूँ हमारे गजेंद्र सिंह जी खींव सर का, हमारे राजेंद्र राठौड़ साहब का, हमारे लूणी से विधायक रहे जो मंत्री हैं जोगाराम जी पटेल साहब का, खर्रा साहब का, जिन्होंने पत्र भी दिया, जो इस यथावत रखने के लिए जो पत्र दिया, उन सब में मंत्रियों का, सब विधायकों का आभार प्रकट करती हूँ कि सच्चाई का साथ दिया उन्होंने, आज भर्ती यथावत रही है। हनुमान बेनीवाल इस भर्ती को लेकर कह रहे हैं कि अभी हार नहीं स्वीकारी है और दिल्ली कूच अभी बारी है। अरे पहली तो खुदाड़ी बिजली तो लगवा लो, दिल्ली तो बाद में जाना, पहले तो 11 लाख का क्या नाम बिजली का कनेक्शन कट गया। अब एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि कहते हैं हम ये कर देंगे, अरे तुम्हारे घर में घुसकर बिजली काट गए, क्या कर दिया तुम लोगों ने? लाखों हम लोग हैं, 50 लोग हैं, वो कर दिए, कुछ नहीं, ये एक प्रोपोगंडा है हनुमान बेनीवाल जी का। और मैं रिक्वेस्ट भी करूंगी कार्यकर्ताओं को, कहूंगी अरे 5-5 रुपए इकट्ठा करो और इकट्ठा करके बिजली का बिल तो जमा कर दो, और मेरे से भी होगा तो 5-10 रुपए मैं भी दान दूंगी उसमें बिजली का बिल जमा। बेनीवाल ने तो कहा है कि सभी सरकारी जो डिपार्टमेंट है उनके भी 1-1 लाख रुपए बिल बाकी है, तो कम से कम मुझसे तो पूछना चाहिए था बिजली कनेक्शन काटने से पहले। अरे बेनीवाल है कौन जो पूछे? कौन सा सरकार में मंत्री है या कौन सा सरकार का विधायक है? ये तो बिना पेंदे का लोटा है, कभी इधर गुड़ जाता है कभी उधर गुड़ जाता है, तो कौन पूछेगा? कुछ नहीं है। ये तो आप लोग मीडिया वालों ने थोड़ा सा शाम को बोलता है मीडिया वाला आ जाना, और फिर बात कभी तो वसुंधरा जी के, हमारी एक नारी शक्ति है, मान सम्मान है, कभी तो वसुंधरा जी के, कभी भजनलाल जी के। किससे बोल रहा है? भजनलाल कौन है? अरे भाई राजस्थान का राजा है इस समय, राजस्थान का राजा है, चल बिना उसके बता तो दो, कुछ पत्ता भी हिल जाए तो इस तरह की बेतुकी बातें करता है इतिहास के बारे में। इसको तो क्या है कि कुछ नहीं चाहिए तो इसको एक कभी तो इतिहास के बारे में, कभी क्षत्रियों के बारे में, कभी किसी के बारे में ये सोच रहा है। अब हमने एक कर लिया कि हम लोग इसके खिलाफ कुछ भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये सोचता है कि राजपूत समाज बोले और मैं थोड़ा सा बड़ा बन जाऊं। अरे राजपूत समाज ने तो काम किया है, और हमारी क्षत्रिय अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा अब की बार ये कुछ बोल गया तो हमारी महासभा जो करेगी वो कह के नहीं करेगी, वो करके दिखाएगी। और अब की बार ये अब पूर्व सांसद हो जाएगा, अब तो आगे पूर्व सांसद हो जाएगा। और हम मेघराज सिंह जी से भी बोलेंगे कि जहां पर आपके 50 करोड़ का टैक्स लगा है तो 11 लाख रुपए उनको भर दो ना, बिजली का बिल भर दो, तो कम से कम एक वो, क्योंकि देखो हनुमान बेनीवाल से तो मुझे नहीं मतलब, पर वहां उसके बच्चे, परिवार, माँ बाप वो रहते हैं वहां पर, तो मुझे एक दया आई कि वाकई में बिजली का कनेक्शन कटा तो उन बच्चों की क्या गलती है, पत्नी की क्या गलती है, माँ बाप की क्या गलती है। तो मैं और भामा साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि भाई बिजली का बिल है जो आप भरें, और ये तो खुद ही चोर है, बिजली चोर हो गए तो मतलब 150 करोड़ रुपए नागौर के बाकी है कल उन्होंने कहा। और मैं सैल्यूट करती हूँ उस प्रबंधक को, अशोक जी चौधरी को, जो वाकई में उन्होंने वो किसी के डर से नहीं और किसी के उससे नहीं, और उन्होंने कनेक्शन काटा। वाकई में ऐसे अधिकारी होने चाहिए। और 150 करोड़ की जो है, जो 150 करोड़ की अभी बाकी है, वो 150 करोड़ औरों के नहीं, ये जो हनुमान बेनीवाल है इसके जो चमचे हैं उनका ही बिल है, क्योंकि इसने हमेशा बोला है। बेनीवाल जी तो ये कह रहे हैं कि ये तो षड्यंत्र है और अधिकारियों को बिल बाकी 1-1 लाख से ज्यादा का बिजली बिल बाकी है, उनका तो नहीं काटा और मेरा ही काट के बाकी। अरे तो लाख रुपए, अरे 11 लाख रुपए, लाख रुपए तो कोई बात नहीं, 11 लाख रुपए तो सोचो, अपने आप को ईमानदार सांसद बोलते हो, मैं ये नहीं करता। और अभी एक बात और बता दूं आपको, बहुत जल्दी ही विधायक हाउस वाला कब्जा भी खाली होने वाला है, बहुत जल्दी होने वाला है। हमने पहले कहा था कि ये भाजपा सरकार है बेनीवाल, और इसमें ये कहा था कि क्षत्रियों की कुछ नहीं चलती। अरे राजपूतों के मंत्री है, राजपूतों की बहुत चलती है इस सरकार में। एसआई भर्ती को लेकर बेनीवाल ने कहा था कि बीजेपी जब सरकार में आई थी उन्होंने वादा किया था कि एसआई भर्ती को हम रद्द करेंगे, लेकिन अब उन्होंने साफ इनकार कर दिया इस भर्ती को रद्द करने के लिए। तो बेनीवाल ने अभी परसों के दिन कहा है कि बीजेपी अपने वादे से मुकर गई, यानी कि बीजेपी सरकार मतलब थूक के चाटने वाली सरकार। देखो जी, वो तो क्या है,
थोड़ा वो अभी एक एमएलए साहब ने कहा था कि अमल थोड़ा कम चाट लेते हैं या ज्यादा चाट लेते हैं, तो वो उसकी मानसिकता अभी क्या है, थोड़ा मुझे लगता है कि थोड़े दिनों बाद आगरा भेजना पड़ेगा उनको, हनुमान जी को आगरा का एक बार मतलब भ्रमण करवाना पड़ेगा, क्योंकि मानसिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई है जब से उनकी जो मैडम हारी हैं उसके बाद। तो वो मतलब उनके फेस पे भी देख लो आप कि मानसिक स्थिति, और कल का देखो, मतलब एक फोटो मैंने वो ट्वीट किया है, रोने लग गए वो। अरे मैंने कहा सांसद जी, मन में सोचा कि सांसद जी रो क्यों रहे हो, हम लोग कहीं से चंदा वंदा इकट्ठा करके कनेक्शन करवा देंगे आपका। और कुछ उनके जो कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि कनेक्शन लग गया। अरे भाई कनेक्शन नहीं लगा, अभी कनेक्शन अभी भी कटा हुआ है, और ये भाजपा की सरकार है। आगे आगे देखो होता क्या है, और डांगा का डंडा है ना खंबे तक पहुंच ही गया। आप हनुमान बेनीवाल के साथ में, कंट्रोवर्सी के साथ में आप कैसे क्या? देखिए मैं सच्चाई के साथ हूँ, मुझे चाहे कोई भी होगा जो गलत बोलेगा उसका मैं विरोध करूंगी। दूसरा कि इन्होंने कल से वापस वो उदम, इनमें एक बात है, हनुमान बेनीवाल में भी नहीं है, और क्योंकि हनुमान बेनीवाल भी महिलाओं की इज्जत नहीं करते हैं, इसलिए उनके कार्यकर्ता भी उनकी महिलाओं की इज्जत नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा गंदे अश्लील मैसेज वगैरह करते हैं। तो ये इनके संस्कार, इनकी पारिवारिक जो है वो स्थिति बताते हैं कि इनकी किस तरह के घटिया मानसिकता के लोग हैं ये, और ये आगे नहीं बढ़ेंगे। और आगे पंचायत चुनाव आ रहे हैं, देखो इनको कितनी मुंह की खानी पड़ेगी बेनीवाल जी को। ऐसा तो नहीं पार्टी ने आपको आगे कर रखा है कि बेनीवाल के खिलाफ आप खुलकर बोलिए? नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं, वो तो एक मैं अपने विवेक से, क्योंकि छतरानी हूं, और देखो छतरानी होने के नाते एक भारत की नारी हूं और ज्वाला हूं, और ज्वाला का मतलब होता है गंदगी जो समाज में है उसको खत्म करना। असली छतरानी हूं, डरने वाली नहीं हूं। आपको पता लाखों लोगों ने मुझे मारने की धमकियां दी, वो दी, आज मैं वही सिविल लाइन में बैठी हूं, मेरे घर के सामने कोई नहीं आया। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये गंदगी साफ करके रहेंगे। एक नारी ही सब पे भारी होती है। कौन है वो लोग जो? अरे बेनीवाल के आरएलपी के ही लोग हैं जो शाम को 30-35 रुपए का पौवा पी के और वो कर लेते हैं। इनके तो कहना, मुझे ये बताओ कि बेनीवाल जी वहां गए, बोल रहे हैं वसुंधरा मैडम के लिए बोल रहे हैं, कभी तो जाटों की वो है। कभी भी वसुंधरा मैडम ने जो है जातीय राजनीति नहीं की, कभी नहीं की उन्होंने जातीय राजनीति। उन्होंने जो काम किया वो दिखाया लोगों को कि मैंने ये काम किया। आज भी लाखों की भीड़ होती है वसुंधरा मैडम के सीधे, आज भी लोग उनको देखने के लिए वो करते हैं। तो ये क्या जाने, वो महारानी है और ये नौकर। मेरा आखिरी सवाल एसआई भर्ती को लेकर रहेगा। आपने जो पिछली वीडियो में कहा था कि आपने जो स्टैंड भी दिया था कि एसआई भर्ती यथावत है रहेंगी, ऐसा किस आधार पे आपने कहा, और वैसे ही फैसला कल सरकार ने भी दिया, तो आपको क्या लगता है, कैसे देखते हैं? देखिए जी, मैं आपको बताऊं, मैं गजेंद्र साहब से भी मिली थी, गजेंद्र सिंह जी खियूसर साहब से भी मिली थी, मैं अपने राजेंद्र राठौर साहब से भी मिली थी, मैं और भी जो हमारे मंत्री हैं उन सबसे मिली थी, और उनको जो है तथ्य जो है हमने पेपर के साथ दिखाए थे, और खर्रा साहब से मतलब सबसे मिली, और मैंने पेपर तथ्य से दिखाए थे कि ये देखिए इसमें गलत कहाँ है, अन्याय ना हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए कि हमारे सरकार से कोई ऐसा पाप हो जाए, और पाप होने से कहा है हम उसको कभी भी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। तो उस तथ्य को उन्होंने देखा है, तथ्य को देखने के बाद जो उन्होंने डिसीजन लिया वो वाकई में काबिले तारीफ है। और हमने पहले से ही कहा था कि भर्ती यथावत थी, यथावत है और यथावत रहेगी। तारीख को सुनवाई होनी है, आज पोस्टिंग बहुत जल्दी मिलने वाली है। अब हम मिठाई खिलाएंगे आप सबको, बहुत जल्दी हमारे फील्ड में आएंगे। हमारे 800 भाई और बहन जो है, किसी ने कहा था कि तुम्हारे क्या लगते हैं, कोई रिश्तेदार है क्या, नातेदार है क्या? अरे भाई मेरे 800 भाई बहन, उसमें मेरे बेटे बेटी सारे के सारे मेरे 800 भाई बहन हैं, और उन्हीं के लिए मैंने मतलब जो मैंने आंसू, मेरे जो हनुमान बेनीवाल के आदमियों ने जो मुझे आंसू रुलाए थे, खून के आंसू रोए थे, वो खून के आंसू है ना माँ करणी ने सुने, भगवान ने सुने, और हमारी जीत हुई। एसआई भर्ती 2021 को लेकर किरण शेखावत लगातार हनुमान बेनीवाल पर हावी होती जा रही है, और इन्होंने साफ संकेत दे दिया है कि कुछ ही दिनों की बात है, हनुमान बेनीवाल का जो आवास है वो भी जल्द ही खाली करा दिया जाएगा। कैमरामैन सरदार के साथ मैं राकेश रबानिया, गोल्डन हिंद, जयपुर।